नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि कमीशन ने हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का सिलेबस इशू कर दिया है। इस वीडियो में हम आज हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है उसका जो रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस है उस सिलेबस का आज हम इसमें एनालिसिस करेंगे। आज की जो वीडियो है सिर्फ इसमें हम मैथमेटिक्स का ही सिलेबस का ही एनालिसिस करेंगे। साथ साथ में आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पे हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती की कोचिंग इस चैनल पे बिल्कुल फ्री स्टार्ट हो रही है। तो कृपया करके चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। अब जो सिलेबस है आपका, इसके अंदर जो सब्जेक्ट रहेंगे आपके वो है इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। इस वीडियो में हम सिर्फ आज मैथ का जो आपका जो सिलेबस है उसके बारे में ही इस एनालिसिस करेंगे। मैथ्स का जो आपका सिलेबस है इसमें जो टॉपिक है वो रेशनल नंबर, फ्रैक्शनल डेसिमल, मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्राइंगल, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। आज सिर्फ मैथ का ही इस वीडियो में एनालिसिस करेगा। बाकी अगले जो सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इनके लिए हम सब्जेक्ट वाइज बारी बारी वीडियो अपलोड इस चैनल पर करते रहेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं हम, तो रेशनल नंबर का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को अगर आपने कवर करना है तो आपको इस टॉपिक को कवर करने के लिए आपको सबसे पहले नेचुरल नंबर पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर एक्सक्लूडिंग ज़ीरो, मतलब जो 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं। और साथ में होल नंबर रहेंगे जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। इंटीज़र रहेंगे, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आते हैं इंटीज़र में। फिर उसके बाद जो मेन टॉपिक है रेशनल नंबर वो स्टार्ट होगा। रेशनल नंबर रिटन एज इन फ्रैक्शन फॉर्म like 2/7 minus 0.54, 7.5 minus 3/8 एक्सेट्रा। जो रेशनल नंबर है इससे जो जिस तरह के ये क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं। व्हाट शुड बी द एडेड टू -5/4 टू गेट -1। ये जो क्वेश्चंस है आपके जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए उन्हीं एग्ज़ाम को देखते हुए ये क्वेश्चन की डायरेक्शन इसमें दी गई है। जैसे कि ऑप्शन में फिर आपको इसी तरह से आएगा कि -5/4 में क्या ऐड किया जाए कि हमें -1 प्राप्त हो जाए। तो ऑप्शन इस तरह से रहेगी, ए में -1/4, बी में 1/4, सी में 1, डी में -3/4। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1/4। बाकी ब्रीफली जब क्लास लगी तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें आगे अगली वीडियो में सिखाई जाएगी। जैसे सेकंड क्वेश्चन इसी टॉपिक से, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज बिटवीन 0 एंड -1, कि कुछ एक नंबर नीचे दे के रखे 0 -3 -2/3 4/3। तो पता करना है कि कौन सा नंबर इसमें से 0 और -1 के बीच में लाइज करता है। तो इसका जो आंसर होगा -2/3 होगा। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, इजी ट्रिक क्या है, इसको हम जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे तब इन चीज़ों को हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ आज हम मैथ का जो सिलेबस है उसका एनालिसिस ही करेंगे। फिर इसके बाद आपका अगला टॉपिक है मैथ के अंदर फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो फ्रैक्शंस वो होते हैं जो बट्टे की फॉर्म में होते हैं, जैसे P/Q, फॉर एग्जांपल 1/10, 2/7। और डेसिमल दो तरह के हम आगे पढ़ेंगे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स पढ़ेंगे सिलेबस में। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं वो कुछ इस तरह से बनते हैं, द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 0.712 बार। कुछ नीचे ऑप्शन दे के रखी होगी आपको, जैसे 47/66, 47/69, 47/56, 47/61। तो पता करना है कि
जो 0.712 बार है, ये इसकी वैल्यू इनमें इन 4 ऑप्शन में से कौन सी इसकी वैल्यू है। तो उसका जो आंसर है वह 47.66। तो एक क्वेश्चन की एक डायरेक्शन है किस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद अगला आपका टॉपिक देखिए मैथ्स का, तो है मेंसुरेशन। इसके अंदर हम एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, पैरामीटर पढ़ेंगे और इसके जो क्वेश्चंस आएंगे इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद वो होंगे एरिया से रिलेटेड, सरफेस एरिया से रिलेटेड, पैरामीटर जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोर का एरिया, गार्डन का एरिया, वॉल ऑफ टू बी पेंटेड, नीडेड ऑफ वाटर टू बी फिल द टैंक। कुछ इस तरह के इस टॉपिक से क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं और ये बनते हैं क्वेश्चंस। ऐसे फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मैनी मिलीमीटर्स। तो आपको 4 ऑप्शंस दे के रखी होगी, जैसे 10 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, 1/10 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर। तो पता करना है कि 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक इसी तरह से जो अगला जो टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये जो टॉपिक है अगर आप लोग अगर इस टॉपिक को NCERT 9th क्लास की से अगर आप इसको कवर करते हैं तो बहुत ही सही तरीके से आप इसको कवर कर पाएंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसमें सीखेंगे लिटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, और इसी के बेस्ड आपके आगे MCQs क्वेश्चन बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर होता है और क्यूब का ही टोटल सरफेस एरिया 6a का स्क्वायर होता है। इन फार्मूलों को, इन टॉपिक्स के बारे में वैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके आगे हम क्लास के अंदर इस चीज़ों को पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ मैथ का जो सिलेबस है उसी का ही एनालिसिस करेंगे। उसके बाद आगे जो आपका टॉपिक अगला है प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसके अंदर जो टॉपिक्स बनते हैं पढ़ने को बनते हैं गेन, लॉस, गेन परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। तो इन्हीं से ही क्वेश्चन आगे क्रिएट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन देखते हैं, बाय सेलिंग ए कार फॉर RS 2850 रुपीज़, शॉपकीपर गेन 14%। इफ़ द प्रॉफिट इज रिड्यूस टू 8% देन द सेलिंग प्राइस विल बी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया होगा और नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, जैसे 2600, 2700, 2800, 2900। तो पता करना है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर 27000 होगा। सिर्फ इस वीडियो में क्वेश्चन सिलेबस का ही हम एनालिसिस कर रहे हैं और डायरेक्शन ले रहे हैं कि ये टॉपिक हम इस सिलेबस में हमें ये टॉपिक कवर करने हैं और इन टॉपिक से हमें इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जैसे बात करें आगे फिर आपका जो अगला टॉपिक है वो टाइम एंड डिस्टेंस का। तो इसके अंदर हम करेंगे डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे और स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये टॉपिक इस टॉपिक से आपको कवर करने पड़ेंगे, तभी जाके टॉपिक आपका टाइम एंड डिस्टेंस वाला पूरी तरह से कंप्लीट होगा। उसके बाद आगे हम बात करें ट्राइंगल्स की। तो ट्राइंगल्स की जो आगे टॉपिक सब टॉपिक्स है वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेल ट्राइंगल, स्केलियन ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्स्क्यूट ट्राइंगल। तो इस तरह से ट्राइंगल वाला सिर्फ एक टॉपिक है इसमें दिखे रखा, पर इसके जो सब टॉपिक है ये सारे के सारे सब टॉपिक का तब जब हम कवर करेंगे तब जाके टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें स्टैटिक्स की, तो स्टैटिक्स एक टॉपिक है और इसके जो सब टॉपिक्स है जैसे मीन, मीडियन, मोड, डेविएशन, वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशंस, ग्राफ, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डाटा। तो हमें ये सारे के सारे टॉपिक हमें कवर करने पड़ेंगे तब जाके हमारा जो है जो स्टैटिक्स वाला टॉपिक है ये कवर होगा। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो आपका प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर हमें जो उसकी प्रोबेबिलिटी के सब टॉपिक है जैसे सिंपल स्पेस, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इवेंट इन प्रोबेबिलिटी एक्सेट्रा, ये अगर ये सारे सब टॉपिक कवर होंगे तभी जाके जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी ये कवर हो पाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ हमने सिर्फ मैथ का जो सिलेबस था उसका एनालिसिस किया
कि हमें जो टॉपिक है इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमें उसके कितने सब टॉपिक्स हमें इसके पूरे कवर करने पड़ेंगे, ताकि ये टॉपिक हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। और अगले वीडियो में हम इंग्लिश का, फिर हिंदी का, रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है उसका एनालिसिस करेंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी चैनल के ऊपर आने वाले समय में हम बिल्कुल फ्री में कोचिंग क्लासेस भी पुलिस भर्ती की स्टार्ट कर रहे हैं। तो कृपया करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।